बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। मसीह खुदाम में आप सब की सलामती हो। नाज़रीन, जेनेसिस टीवी की जानिब से मैं आप सबको आमद के अयाम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज हम आमद के पहले इतवार के बारे में बातचीत करेंगे। आमद के पहले इतवार की तलावतों के बारे में हम बात करेंगे। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आमद के मुकद्दस अयाम में से गुजर रहे हैं, जो तैयारी की अयाम है, जो अपने आप को बेदार करने के अयाम है। और ये वो अयाम है जिसमें हम खुदाम यसुम मसीह की आमद सानी और खुदाम यसुम मसीह की पहली आमद की तैयारी करते हैं। तो नाज़रीन, अगर अभी तक आपने जेनेसिस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, शेयर करें और खुदा के कलाम को फैलाने में आप हमारी मदद करें। मसीह खुदा मेरे अजीज़ों, आमद के पहले इतवार के मौका पर हमें खुदा का कलाम जो है वो उम्मीद का पैगाम देता है। हमें खुदा का कलाम रोशनी का पैगाम देता है। और आज की जो पहली तलावत है, जो कि अशाया नबी के सहीफा में से ली गई है, उसके दूसरे बाब में से, और दूसरी तलावत रोमियो के नाम खत मुकद्दस पालूस रसूल का खत रोमियो के नाम उसके 13वें बाब में से ली गई है, जो 11 से 14वीं आयत तक है। और इसी तरह आज की अंजील मुकद्दस, जो कि मुकद्दस मत्ती के मुताबिक अंजील उसके 24वें बाब में से ली गई है, जिसमें हमें आखिरत का पैगाम मिलता है, हमें जागते रहने का पैगाम मिलता है। तो नाज़रीन, ये आमद के अयाम हमें तैयारी के अयाम बख्शे गए हैं। हमें खुदाम यसुम मसीह की आमद सानी के लिए अपने आप को तैयार करना है। हमें खुदाम यसुम मसीह की पैदाइश की खुशियां मनाने के लिए अपने आप को खुदाम के हजूर पेश करना है। सी खुदा मेरे अजीजों, आज की जो पहली तलावत है, जो कि अशाया नबी के सहीफा उसके दूसरे बाब में से ली गई है, जिसमें अशाया एक अजीम नबी है और वो एक ख्वाब पेश करते हुए कहता है कि आओ हम खुदावन की रोशनी में चलें। और मेरे अजीजों, अशाया नबी एक ऐसी रोशनी की बात करता है जो जंग से अमन की बात करता है, जो उम्मीद की बात करता है, जो सुलह की बात करता है, जो सलामती की बात करता है, जो जंग के खात्मे की बात करता है, जो नफरत से मोहब्बत की तरफ बढ़ने की बात करता है, और जो गुनाह से पाकीज़गी में आने की बात करता है। मेरे अजीज़ों, अशाया वो नबी है जो खुदावंद यसुम मसीह से 750 साल पहले खुदावंद यसुम मसीह की पैदाइश की खुशखबरी सुनाता है, खुदावंद यसुम मसीह की पैदाइश की पेशन गोई करता है। और वो हमें इस उम्मीद का पैगाम देता है बनी इसराइल कौम को, जो कि बाबल की असीरी में थे। और अशाया नबी उनको जिंदगी का पैगाम देता है, उनको उम्मीद का पैगाम देता है, उनको असीरी से रहाई का पैगाम देता है। और मेरे अजीज़ों, यही पैगाम हम सब के लिए है कि खुदा हमें गुनाह की गुलामी से रहाई बख्शेगा, और हमारी दुनिया में जो जंग व जदल का समय है, जहाँ जंगें हैं, वहाँ यीशु मसीह के नाम से अमन होगा, क्योंकि खुदाम यीशु मसीह इस दुनिया में अमन और सलामती का शहजादा बनकर आता है। वो सुलह का पैगंबर बनकर आता है और हमें वो उम्मीद का पैगाम देता है। खुदा मेरे अजीजों, जब हम मुकद्दस पालूस रसूल का खत रोमियो के नाम उसके 13वें बाब का मुताला करते हैं, जो कि आज के इतवार की दूसरी तलावत है, तो उसमें मुकद्दस पालूस रसूल हमें ये पैगाम देता है कि हम हर तरह की नफरत का खात्मा करें, हम हर तरह के लड़ाई झगड़े से किनारा कशी करें, हम अपने ख़ानदानों में अमन, सलामती, प्यार और मोहब्बत को फ़रोग दें, और वो हर तरह की शहवत प्रस्ती को, ज़नाकारी को, हरामकारी को, उससे किनारा कशी करने की तालीम देता है, ताकि हम खुदावंद की आमद के लिए अपने आप को तैयार कर सकें, ताकि हम खुदावंद की आमद के लिए अपने जिस्म को, अपनी रूह को मुकम्मल तौर पर पाकीज़गी की हालत में ला सकें, ताकि यीशु मसीह जब आए तो वो हमें तैयार पाए। आज की जो अंजील मुकद्दस है, जो कि मुकद्दस मत्ती के मुताबिक अंजील उसके 24वें बाब में से ली गई है, और उसमें खुदावंद यीशु मसीह हमें जागते रहने की तालीम देता है। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद कब और किस दिन आएगा। मेरे अजीजों, इससे मुराद ये है, खुदा यीशु मसीह तमसील देते हैं
नूह नबी के वाक़या को बयान करते हुए फरमाते हैं जिस तरह नूह नबी के दौर में हुआ था कि लोग खाते थे, पीते थे, चलते थे, फिरते थे, लेकिन किसी ने नूह का यकीन ना किया क्योंकि वो कहता था कि तूफान आने वाला है, बारिश आने वाली है और ये दुनिया तबाह होने वाली है, गुनाह बढ़ गया है। लेकिन लोग अपनी मस्ती में लगे रहे, लोग अपने दुनियावी कामों में उलझे रहे और किसी ने नूह का यकीन ना किया। लेकिन जितनी जानों ने नूह का यकीन किया और वो कश्ती में सवार हुए, वो सब बच गए। मेरे अजीजों, बिल्कुल इसी तरह हमारी जिंदगी में भी खुदावंद की आमद जो है वो करीब है। खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद कब आएगा, किस दिन आएगा। मेरे अजीजों, खुदाम यीशु मसीह ये भी फरमाते हैं कि अगर घर का मालिक जानता कि चोर कब नकब लगाने आएगा तो वो जागता रहता और उसकी चोरी ना होती। मेरे अजीजों, बिल्कुल इसी तरह खुदाम यीशु मसीह की आमद होगी। हमें बिल्कुल नहीं पता कि कब खुदावंद जो है वो हमें दोबारा लेने के लिए इस ज़मीन पर आएगा। मेरे अजीज़ों, ये जो कलाम है ये हमें उम्मीद का पैगाम देता है, ये हमें इंतज़ार करने का पैगाम देता है कि हमने खुदावंद के आने तक अपने आप को तैयार रखना है। इसलिए आमद के पहले इतवार के दिन जो है जो मोमबत्ती रोशन की जाती है वो उम्मीद की अलामत है, वो नबियों के कलाम की अलामत है कि वो जो नबियों ने लोगों को उम्मीद का पैगाम दिया, उम्मीद दी कि खुदा जो है अल मसीह आएगा और वो तुम्हें नजात बख्शेगा। मेरे अजीज़ों, अभी भी हमारे पास ये वक्त है कि हम अपनी ज़िंदगी पर गौर व खौस करें। अगर हम गुनाह की हालत में हैं, बदी की हालत में हैं, तो हमें अपने आप को तब्दील करने की ज़रूरत है। मसीह खुदा मेरे अजीज़ों, हमें रोशनी में चलने की ज़रूरत है, हमें गुनाह को छोड़कर ज़िंदगी को तब्दील करने की ज़रूरत है, हमें जागते रहना है, हमें दुआ और बेदारी में कायम रहना है, हमें पाकीज़गी में बढ़ना है, हमें साक्रामेंटों में शामिल होना है, हमें मोहब्बत और खिदमत को अपनाना है और हमें खुदा के वादों पर यकीन रखते हुए खुदा के पीछे चलते रहना है। हमें खुदा के कलाम पर अमल करते हुए 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाना है। मसीह खुदा मेरे अजीजों, आमद के पहले इतवार के दिन जो मोमबत्ती रोशन की जाती है वो उम्मीद की अलामत है और वो एक ऐसी उम्मीद है जो कभी ना ख़त्म होने वाली है। यानी वो उम्मीद हमें खुदावंद से मिलने की है, वो उम्मीद खुदावंद के दोबारा आने की है, वो उम्मीद खुदाम यीशु मसीह की पैदाइश की खुशियाँ मनाने की है और वो उम्मीद तारीकी से रोशनी में आने की है, वो उम्मीद जंगों के ख़ात्मे की है, वो उम्मीद लड़ाई झगड़े हसद नफ़रत को ख़त्म करने की है, वो उम्मीद एक दूसरे से मोहब्बत करने की है और वो उम्मीद खुदावंद की बादशाहत को इस दुनिया में कायम करने की है। मेरे अजीज़ों, आज की तीनों तलावतें हमें ये पैगाम देती हैं कि हम उम्मीद का इंतखाब करें, हम अपनी ज़िंदगी में रोशनी का इंतखाब करें, हम अपनी ज़िंदगी में बेदारी को चुनें और हम अपनी ज़िंदगी में मसीह के आने के लिए अपने आप को तैयार करें। जब हम अपने आप को तैयार करेंगे, जब हम गुनाह से नफ़रत करेंगे, जब हम पाकीज़गी की हालत में होंगे, जब हम खुदा के कलाम पर अमल करेंगे तो हमारी ज़िंदगियों में उम्मीद का चश्मा फूटेगा और हमारे ख़ानदानों से हर तरह की मायूसी का ख़ात्मा होगा और ये आमद के अयाम हमारी ज़िंदगी से हर तरह की मायूसी का ख़ात्मा करते हैं और हमें उम्मीद दिलाते हैं कि यीशु अल मसीह हमारा नजात दहिंदा आने वाला है और उसके आने तक हमने जागते रहना है और तैयारी करनी है ताकि जब वो आए तो हमें जागता हुआ पाए और हम उसकी बादशाहत में दाखिल होने के लायक ठहरें। आप सबको आमद का पहला इतवार बहुत बहुत मुबारक हो और आप अपने ख़ानदानों में हर रोज़ आमद की पहली मोमबत्ती रोशन करके अपने दिन का आगाज़ खुदा के नाम से करें, दुआ से करें और अपने आप को खुदावंद की आमद के लिए तैयार करें। आमीन।